Good evening. How are you? I am also fine. Today I am going to start this topic work, energy and power. ठीक है ना? यानी हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर है यूनिट नंबर 4 है। कितना है चैप्टर? हम लोग को 4 है और उस 4 चैप्टर का नाम हम लोग को कार्य, ऊर्जा और हम लोग क्या है शक्ति है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर बोलते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बताया था। डिफिनेशन में मैं क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु है उस पर हम लोग कार्य तब होता है जब उस वस्तु का मान 90 डिग्री के अलावा होता है। यानी मान लीजिए कि हम लोग आपको फिगर में बताया था, मान लीजिए कि ये वस्तु है, इस वस्तु पर हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद ये वस्तु का डिस्प्लेसमेंट हम लोग का यहाँ ये वस्तु हम लोग क्या हो जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट एस प्राप्त हो रहा है ना। कल कैसे प्राप्त हुआ था आपको मैं बताया था, लेकिन उसमें ये भी बात बताए थे कि इसके सापेक्ष कुछ ना कुछ एंगल है। तो इस वस्तु को हम लोग यहाँ पर एक वस्तु को रखे थे और इस वस्तु को रखने के बाद इस पर जैसे हम लोग बल लगाते हैं तो ये वस्तु डिस्प्लेस्ड होकर हम लोग को, जैसे इस पर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं तो ये वस्तु डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आ जाती है। आपको मैं बताया था ना। तो जैसे यहाँ आती है तो इसके बीच में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एस और इसके बीच की एंगल हम लोग मानते हैं थीटा। तो आपको मैं बताया था कि जब वर्क डन निकलता है तो एफ इंटू एस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग का कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई डी होता है ना। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के सापेक्ष में हम लोग फोर्स का डिफिनेशन पढ़े थे कि जब किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, वर्क का डिफिनेशन पढ़े थे, जब किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन लाते हैं या उस 90 डिग्री के अलावा लाते हैं, उस स्थिति में हम लोग उसको कहते हैं कि उस वस्तु पर कार्य हो रहा है। तो कार्य के वर्क के नेचर के हिसाब से कार्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। पहला आपको बताया था कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क, दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क। कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क का डेफिनेशन आपको ये फिगर है, उसका ये फॉर्मूला है, दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर थीटा एंगल के सापेक्ष बल F तथा फोर्स S प्राप्त हो रहा है तो वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और मैं आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी का ये क्या होता है, हम लोग को फॉर्मूला है। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी में हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बाद इसका जो टाइप्स होता है उसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। तो वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा, इसलिए W इक्वल टू AB एफ एस cos थीटा। अगर उसमें कुछ पॉइंट है, कह रहा कि यदि क्वेश्चन में एंगल का मान नहीं दिया हो तो थीटा का मान कितना लेंगे हम लोग, 0 डिग्री लेंगे। आप यहाँ ठीक क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो यह बताएं कि वर्क डन का मान क्या होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में यह दिखाया गया है कि ये वस्तु है, इस पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है और ये वस्तु डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जा रही है। यानी इसके और इस वस्तु के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 15 सेंटीमीटर हो रहा है। और थीटा का मान हम लोग कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपको सॉल्व कराया गया है कि F इज इक्वल टू लेंगे 20 न्यूटन, S इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को देखिए मीटर में चेंज किया गया है, तो 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 मीटर होता है, इसलिए S इज इक्वल टू 15 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। और थीटा का मान हम लोग कितना लेंगे, 0 डिग्री। तो W इज इक्वल टू हम लोग को कह रहा है कि वाट। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वर्क डन, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F का मान आपको रख दिया हम लोग 20 न्यूटन और S का मान आप लोग रख दिया 15 इंटू 10 के पावर -2 और cos थीटा का मान हम लोग कितना रख दिया, 0 डिग्री रख दिया ना। cos थीटा का मान कितना डिग्री रख दिया, 0 डिग्री। तो देखिए 20 इंटू 15 में गुना किया था कितना, 15 दूना 30 और 1 0 300 इंटू 10 के पावर -2 एज स्ट्रिक रह गया। cos 0 डिग्री का मान आपको पता है कि कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे कि उसको हम लोग चेंज कर दिए, पावर है तो उसको 1 बाय कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो 2 0 से 2 0 क्रॉस, यानी हम लोग कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये हम लोग कितना हो जाएगा, 3 जूल। यानी इस वस्तु पर जो कार्य हो रहा है, इस वस्तु पर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो कितना वर्क का कार्य कर रहे हैं, 3 जूल का इस वस्तु पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। आ रहा है समझ में ना, किसी को कोई दिक्कत, पूरा क्लियर हो गया। यानी यहाँ भी आपको इस बात को समझ में आएगा कि कॉस थीटा कहां से आया है, समझ में आ रहा ना। मान लीजिए सपोजेड, मान लीजिए कि एक हम लोग सरफेस ले रहा है, इस सरफेस पर किसी एक वस्तु को हम लोग रख रहे हैं। जैसे इस सरफेस पर इस वस्तु को हम लोग रखते हैं तो इस पर हम लोग इस पर काम कर रहा है तो इस पर निश्चित है कि फोर्स लगाएंगे। जैसे ये फोर्स लगाएंगे ना तो ये वस्तु डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जा रही है, आ रही है ना। तो इस वस्तु को कैपिटल M मान लीजिए, इस वस्तु को स्मॉल m मान लीजिए, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, S हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है। तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा FS, हो जाएगा FS होगा। अब कह रहा है कि इसका cos थीटा कहां से आएगा, तो मान लीजिए एक हम लोग एंगल ले लेते हैं, इस वस्तु पर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं
एम द्रव्यमान की वस्तु रखते हैं, जैसे डिस्प्लेस किए तो ये वस्तु यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई, तो इसके बीच में कोई ना कोई हम लोग एंगल होगा ना, तो इसी के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। आ गया समझ में ना, किसी को दिक्कत? ओके।